हेलो फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। दिमाग के इतने पावरफुल होने का कारण ये है कि दिमाग में 86 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना ज़्यादा उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ये न्यूरॉन सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं। शरीर को मिलने वाले आधे से ज़्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। दिमाग हमारे शरीर के 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, यानी ये बॉडी की 20% एनर्जी को यूज़ करता है। मेमोरी भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। हर व्यक्ति अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मेमोरी पावर को बढ़ाया जा सकता है, हम ऐसा क्या करें कि दिमाग की ताकत बढ़ जाए। अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मेमोरी क्या है। मेमोरी ब्रेन की वो एबिलिटी है जिसे आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। दिमाग को तेज करने के दो रास्ते हैं। पहला, ग्रो न्यू न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स ग्रो किए जा सकते हैं, यानी आप दिमाग में इन न्यूरॉन्स को पैदा कर सकते हो। और दूसरा रास्ता है एक्सरसाइज ओल्ड न्यूरॉन्स, यानी वो न्यूरॉन्स जो सुस्त पड़ गए हैं, ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे, उन्हें आपको एक्टिवेट करना होगा। नए न्यूरॉन्स को ग्रो करने के लिए हम न्यूरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। न्यूरोबिक एक्सरसाइज ब्रेन को चैलेंज करती है कि तुम सालों से ऐसा करते आए हो, चलो वैसा करो, और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। न्यूरोबिक एक्सरसाइज ब्रेन को चैलेंज तो करती ही है, साथ में इस चैलेंज को पूरा करने के लिए दिमाग में नए रास्ते भी बनाती है, जिसे न्यू सेंसरी पाथवेज कहा जाता है। न्यूरोबिक एक्सरसाइज में सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है यूज योर नॉन डोमिनेट हैंड, यानी अगर आप अपने सारे काम राइट हैंड से करते हो तो 2 से 3 मिनट के लिए कोई भी वर्क लेफ्ट हैंड से करो। ये आपके दिमाग को बूस्ट करने का बेहतरीन तरीका है। हमारे दिमाग में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। जब हम एक हाथ का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा ही एक्टिवेट रहता है और एक हिस्सा बिल्कुल सोया रहता है। उस सोए हिस्से को जगाने के लिए दूसरे हाथ का यूज करिए। जैसे यदि आप अपना ब्रश राइट हैंड से करते हो तो उसे लेफ्ट हैंड से करो, और यदि आप लेफ्ट हैंड से करते हो तो उसे राइट हैंड से करो। आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर राइट हैंड से टाइप करते हो तो लेफ्ट हैंड से करो, और यदि आप लेफ्ट हैंड से टाइप करते हो तो राइट हैंड से करो। या आप किसी कॉपी पर अपने उल्टे हाथ से लिख कर देखिए। इससे आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा, और चूंकि ये चैलेंज है, इसे पूरा करना है, तो इसके लिए वो नए रास्ते भी बनाएगा और इस तरह से माइंड में नई न्यूरॉन्स ग्रो हो जाएंगी। इसके साथ ही हमें अपने पुराने न्यूरॉन्स को भी एक्टिवेट करना होगा। फिंगर एक्सरसाइज। हमारे दिमाग में सबसे जल्दी मैसेज फिंगर टिप से ही जाता है, क्योंकि हर एक फिंगर टिप में 3000 से ज़्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कि किसी भी चीज़ को टच करते ही ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपकी फिंगर किसी गर्म चीज़ को या किसी बहुत ठंडी चीज़ को टच करती है तो दिमाग आपको तुरंत फिंगर को हटाने के लिए कहता है। फिंगर टिप्स का और माइंड का सीधा कनेक्शन होता है, और इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिंगर की एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट ईच अदर। आप अपने अंगूठे से हर फिंगर टिप्स को प्रेस करिए। ये कम से कम आपको 20 टाइम्स करना है। और दूसरी एक्सरसाइज, प्रेस योर फिंगर विद द हेल्प ऑफ थंब। जब आप लिखते लिखते थक जाते हो तो अपने फिंगर को अंगूठे से प्रेस करते हो, वही एक्सरसाइज आपको करनी है। इसका रिजल्ट आपको 20 से 25 दिन में देखने को मिलेगा। ब्रेन को वर्क करने के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको अपना हार्ट रेट बढ़ाना होगा। इसके लिए आप कोई भी एक्सरसाइज 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो, जैसे वॉकिंग हो गई, जंपिंग, डांसिंग, लेकिन एक्सरसाइज के बीच में रुकना नहीं है। इससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेगा। एक्सरसाइज से आपका शरीर भी मजबूत होगा और आपका दिमाग भी मजबूत होगा। दिमाग को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो उसको मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है रिकॉलिंग डेली एक्टिविटीज एंड कनेक्टिंग द डॉट्स। आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम किया है उनको सोचिए और सारे पॉइंट्स को जोड़कर अपनी एक स्टोरी बनाइए। इसी को रिकॉलिंग डेली एक्टिविटीज कहते हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि हाउ टू मेक अ स्टोरी ऑफ योरसेल्फ। इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मेमोरी को रिकॉल करना आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि सब कुछ आते हुए भी मैं एग्जाम में लिख नहीं पाया, उस समय मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको समय पर मेमोरी को रिकॉल करना नहीं आता। पॉइंट नंबर 4, अपने माइंड को रिलैक्स करो। जितना जरूरी काम करना है उतना ही जरूरी आराम करना भी होता है। जिस तरह से शरीर को आराम चाहिए उसी तरह से माइंड को भी आराम करने की जरूरत होती है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप म्यूजिक की हेल्प ले सकते हो। इसमें आपको हाई एनर्जेटिक म्यूजिक नहीं सुनना है, डांस सॉन्ग भी नहीं सुनना है, वरना आपका शरीर और माइंड आराम करने की जगह डांस करने लग जाएगा।
और ना ही रोने धोने वाले गाने सुनिए, इमोशन कर देने वाले सॉन्ग भी मत सुनिए, वरना आप अपनी लाइफ के सैड पार्ट में चले जाओगे और आपका माइंड फिर से काम पर लग जाएगा। अब बिना रेस्ट लिए कॉन्टिन्यूस वर्क करने वाले का क्या हाल होगा, बेचारा पागल हो जाएगा। तो आप अपने माइंड को पागल मत बनाइए। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी रिलैक्सिंग म्यूजिक मिल जाएगी विदाउट वर्ड। ये सारी एक्सरसाइज करके आप अपने माइंड की पावर को चाहे जितना बढ़ा सकते हो। सबसे बड़ी बात है, इन सब एक्सरसाइज के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। सो डू एक्सरसाइज एंड इंक्रीज योर माइंड पावर। थैंक यू।